दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज स्नेक्स एंड लैडर्स के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो एक मार्क किए घर में चोरी करने घुसते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी और उसकी बेटी चोरों को देखकर उनसे भिड़ जाते हैं, जिससे गुस्से में आकर एक चोर तो सीधा उस लेडी को धक्का मारता है और उस लेडी के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर दूसरा चोर कहता है कि हमें सिर्फ चोरी करनी थी, लेकिन तुमने ये कांड कर दिया। अगर वो औरत मर गई तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। साथ ही वो किसी फौजी के घर पर भी चोरी करने की बात कर रहा था। हालांकि ये लोग उस लड़की को घायल करके वहाँ पड़ा सोना चुराते हैं और फिर भाग निकलते हैं। इसके बाद सीन इसी दिन की सुबह को शिफ्ट होता है, यानी पास्ट में, जहाँ हम गिल्ली नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी दादी और दादा के साथ रितमगुडू नाम के छोटे से टाउन में रहता है और उसके पापा मम्मी किसी दूसरे शहर में नौकरी के सिलसिले में रहते थे। अब यहाँ गिल्ली पर उसकी माँ का कॉल आता है और जब गिल्ली उनसे बात कर ही रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि मैं बाद में कॉल करूंगी, मुझे काम आ गया। इससे गिल्ली उदास हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के पास गिल्ली के लिए कभी टाइम होता ही नहीं। इसके बाद गिल्ली स्कूल निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर वो अपने दोस्तों को देखता है जिन्हें उनके मम्मी पापा छोड़ने आए थे, और यहाँ गिल्ली को अपनी मम्मी पापा की याद आती है। खैर अब हम यहाँ पर गिल्ली के दोस्तों से मिलते हैं जो थे सैंडी, इरई और बाला। फिर ये चारों दोस्त बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ उन्हें उनका सीनियर विनय बुलाता है जो अक्सर ही बच्चों को बुली करता था। तब ये लोग उसके पास जाते हैं और विनय उनसे उनका टिफिन मांगता है, जिस पर गिल्ली कहता है कि मैं अंडा लाया हूँ, आप रोज हमारा टिफिन खाते हो ना, तो आज मैं आपको खुद खिलाता हूँ। अब जैसे ही विनय मुंह खोलता है तो गिल्ली कच्चा अंडा उसके मुंह में डालकर मुक्का मार देता है, जिससे विनय की हालत खराब हो जाती है। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ गिल्ली के दादाजी को बुलाया गया था और वहीं हमें पता चलता है कि विनय के पापा यहाँ के थाना इंचार्ज है जो आज की मीटिंग में आए थे। तब प्रिंसिपल गिल्ली की गैंग को डांटने लगता है कि ये चारों आए दिन कोई न कोई कांड करते रहते हैं, पर इनमें से बस एक इरई है जो क्लास टॉपर है, इसलिए वो इरई को तीनों से दूर रहने के लिए भी कहते हैं और अब इन्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, वरना इन्हें रस्टिकेट कर दिया जाएगा। अब बाहर आकर ये लोग सोचने लगते हैं कि ये विनय हमें बार बार परेशान करता है और मैंने सुना है कि ये ट्यूशन के बाद कहीं तो जाता है, आज चलकर इसका पीछा करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि ये जाता कहाँ है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि विनय साइकिल बहुत तेज चलाता है, इसलिए उसका पीछा करना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पर इरई को एक आइडिया आता है और वो एक ऐसा केमिकल लाता है जो कि अंधेरे में चमकता है और इरई कहता है कि इसे हम विनय की साइकिल में लगा देंगे, जिससे केमिकल रोड पर गिरेगा और हम भटकेंगे नहीं। खैर अब रात में ये लोग विनय के ट्यूशन के बाहर जाकर पहले तो उसकी साइकिल में वो केमिकल की शीशी लगा देते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अभी तो उसे आने में 2 घंटे लगेंगे, ऐसे में टाइम पास कहाँ करें। जिस पर इरई कहता है कि रागी के घर चलते हैं। तब ये लोग सीधा रागी के घर पहुँच जाते हैं जो इनकी क्लास में थी, पर रागी ज्यादातर बीमार रहती है, इसलिए उसकी माँ उसे ज्यादा बाहर घूमने नहीं देती और रागी की माँ असल में इनकी क्लास टीचर है। अब यहाँ ये लोग रागी से मिलते हैं, उसके घर पर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर जैसे 2 घंटे बीत जाते हैं तो वो वापस विनय के ट्यूशन के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ विनय निकल ही रहा था। अब ये लोग उसका पीछा करना शुरू करते हैं और थोड़ा भटक जाने पर ये उस केमिकल को देखकर जैसे तैसे विनय तक पहुँच ही जाते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि विनय तो अपने कुछ दोस्तों के साथ बियर और सिगरेट पी रहा है। ये देखकर तो इनके होश उड़ जाते हैं कि ये विनय तो पूरा नशे में डूबता जा रहा है, पर इरई कहता है कि इससे हमें क्या, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो बीच में जंगल पड़ता है और यहाँ इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे चारों ही डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन उसी समय इन्हें एक डरावना सा आदमी दिखता है और वो डर कर मारे भागते हैं, पर यहाँ तो इन्हें 3 लोग घेर लेते हैं। तब ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलते हैं, पर सबकी हालत खराब हो गई थी। हालांकि हमें पता चलता है कि ये तो विनय ही अपने दोस्तों के साथ इन्हें डराने आया था, क्योंकि विनय ने इन लोगों को उस पर नजर रखते देख लिया था। खैर अब ये चारों बचकर निकलते ही हंसने लगते हैं कि आज तो भूतों से बाल बाल बचे। हालांकि इनकी बातों से हमें पता चलता है कि गिल्ली जल्द ही अपने मम्मी पापा के पास रहने चला जाएगा। इधर हम रागी और उसकी माँ को देखते हैं, तभी यहाँ पर 2 चोर हमला कर देते हैं, यानी सीरीज की स्टार्टिंग वाला सीन इन्हीं का घर था और फिर चोर उनके यहाँ से चोरी करके अपने अड्डे पर जाने लगते हैं। लेकिन दूसरा चोर कहता है कि नहीं, अभी एक घर पर और निशान लगाया था, वहाँ से भी चोरी कराते हैं। जिस पर एक चोर तो अपने अड्डे पर निकल जाता है और दूसरा चोरी के सामान वाला बैग लेकर चोरी करने चल देता है कि मैं माल लेकर तो आऊंगा ही। अब ये चोर जिस घर में आया था वहाँ हमें पता चलता है कि ये तो गिली का ही घर है और वो जैसे किचन में आता है तो गिली उसे देख लेता है। तब गिली ऐसे बिहेव करता है कि वो तो पानी पीने आया है। हालांकि गिली की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। इसके बाद गिली वापस आकर पुलिस को फोन मिलाने लगता है, पर फोन में बैटरी ही नहीं थी। उसी समय पुलिस के सायरन की आवाज आती है जो राउंड पर निकली थी। तभी गिल्ली देखता है कि किचन की अलमारी में चोर डर के मारे घुस
घुस गया है, इसलिए वो चुपके से जाकर अलमारी का दरवाजा लॉक कर देता है और वो चोर दरवाजा पीटने लगता है। असल में चोर को अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए उसे खुली हवा की जरूरत थी। पर गिली डर के मारे सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके दादा दादी तो वैसे ही बूढ़े हैं और उनका घर भी बाकी लोगों से दूर है। फिर थोड़ी देर में दरवाजा पीटते पीटते चोर बेहोश हो जाता है और गिली को लगता है कि शायद वो सो गया होगा। इसके बाद अगली सुबह चोरी का मामला सामने आता है और रागी और उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। साथ ही पुलिस भी इसकी तहकीकात में लग जाती है। इधर हम उसी चोर को देखते हैं जो अपने अड्डे पर निकल आया था। इसका नाम बारी है और इसके साथियों ने इसे पकड़ रखा था। यहाँ वो उससे पूछते हैं कि तेरा साथी ब्लेड कहाँ है, और वो बैग लेकर कल से नहीं आया, जिस पर पारी को कुछ भी पता नहीं था। तब यहाँ पारी का दोस्त एलेक्स उस पर भड़क जाता है कि भाई हम सबको मार देंगे। वो बैग में कीमती सामान था। इधर हम गिल्ली को देखते हैं जो सुबह उठकर अलमारी खोलने जाता है और वो देखता है कि इस आदमी की तो सांसें ही नहीं चल रही है, यानी वो मर चुका है। ये देखकर गिल्ली के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रिको नाम के बड़े आदमी को देखते हैं जो अपने पापा को श्रद्धांजलि दे रहा था। इसके बाद रिको सीधा अपने अड्डे पर आता है और हमें पता चलता है कि ये सारे चोर और गुंडे उसी के लिए काम करते हैं। हालांकि रिको का भी एक बड़ा बॉस है। अब वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर रिको यहाँ आकर पारी को मारने लगता है कि बता बैग कहाँ है, क्योंकि तू भी उस ब्लेड से मिला हुआ होगा, जिस पर पारी मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब रिको कहता है कि जब बॉस आएंगे तभी तू सच उगलेगा। इधर थाने में हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक गुंडे को बुरी तरह पीट रहे हैं और वो किसी बड़े डॉन इरई का आदमी है। यहाँ पुलिस उस गुंडे को मार मार के इरई के बारे में कई सवाल करते हैं, पर वो गुंडा मुंह नहीं खोलता। तब पुलिस वाले का जूनियर कहता है कि सर इस गुंडे को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी की नजर रहती है और अभी तो हमें और पूछताछ करनी है, जिस पर पुलिस वाला मान जाता है। साथ ही सीनियर अपने जूनियर से कल रात हुई चोरी पर तहकीकात करने को कहता है कि जो इस टाउन में कमजोर लोग हैं उनके घर पर जाओ, वहाँ चोरी के चांसेस ज्यादा होंगे। फिर रात को गिली अपने सारे दोस्तों को एक जगह बुलाता है और कल रात हुई पूरी बात बताता है कि कैसे उससे एक आदमी मारा गया। इस पर इरई कहता है कि चलो पुलिस को सब बता देते हैं, लेकिन बाला कहता है कि गिली ने वैसे ही विनय को पीटा था, इसलिए उसके पापा तो इसे जेल में डाल देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। तब ये लोग आपस में खूब बहस करने लगते हैं और गिली कहता है अगर ये कांड पुलिस के सामने आ गया तो क्या पता मुझे जेल हो जाए, इसलिए मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे तो जल्द ही मेरे मम्मी पापा से मिलने भी जाना है और मैं जेल जाना नहीं चाहता। और फिर वो गिली के घर जाकर सीधा ब्लेड की लाश उठाते हैं और फिर गार्डन में गड्ढा खोद कर उसी में ब्लेड को गाड़ने लगते हैं। तब ये बैग खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या था, और बैग में तो काफी सारी ज्वेलरी थी। ये देखकर इन्हें पैसे का लालच आता है कि इससे तो मजा आ जाएगा। उसी में इन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जो काफी पुराना लग रहा था। तभी यहाँ गिली के दादा आ जाते हैं और गिली उन्हें कहता है कि हम तो बस पौधे लगा रहे थे। असल में गिली के दादा को अल्जाइमर है, इसलिए उन्हें कोई भी बात याद नहीं रहती और वो फिर सोने चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में हम एसआई को देखते हैं जो रागी से पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछता है और फिर वो चोर को ढूंढने का वादा करता है। वहीं हम गिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बैग में सारा सोना भरकर लाश के साथ गाड़ देते हैं, क्योंकि सोना अगर अपने पास रखा तो कोई भी उन्हें पकड़ लेगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सब पर नजर रख रहा था। उस पर रिको का कॉल आता है जो कहता है लियो जो म्यूजियम से लॉकेट चुराया था ना, वो पारी और ब्लेड ने हड़प लिया है, इसलिए हमें उस ब्लेड का पता लगाना होगा अगर वो कीमती लॉकेट चाहिए तो। और दोस्तों ये वही लॉकेट है जो इन लोगों ने ब्लेड के साथ दफना दिया। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में ये लोग पारी को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं कि हमें ब्लेड का पता बता दे, पर पारी को कुछ भी पता नहीं था। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो सीसीटीवी कंपनी में काम करता था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इसका नाम लियो है। शायद ये वही लियो हो सकता है, रिको का बॉस। खैर अब यहाँ जब गिली अपने गार्डन में बैठा होता है तो उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसके दादाजी पूरे गार्डन में पानी डाल रहे थे। तभी गिली उन पर किसी बहाने से चिल्लाने लगता है और पानी डालने से रोक देता है, क्योंकि लाश भी वहीं गड़ी थी। इधर हम गिली के दोस्तों को देखते हैं जो टेंशन में बैठे थे कि अब हम भी गिली के साथ कसूरवार बन चुके हैं, अगर एक भी फंसा तो सब जेल जाएंगे। फिर यहाँ गिली एक आदमी को मारने के गिल्ट में सीधा चर्च आ जाता है और वहाँ अपना गुनाह कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन फिर वो डर के मारे वहाँ से भी भाग निकलता है। इसके बाद हम सैंडी के पापा को देखते हैं जो काफी दिनों बाद अपने काम से टाउन में आए थे और आते ही सैंडी ने उनके पर्स से पैसे चुरा लिए थे, जिस पर वो उसे डांटने लगते हैं और सैंडी ट्यूशन पढ़ने के बहाने वहाँ से चला जाता है। फिर सैंडी सीधा इरई के घर आता है और हमें पता चलता है कि जो एसआई है वो इरई के ही पापा हैं। हालांकि जब सैंडी इरई के रूम में जा रहा था तब उसे इरई का छोटा भाई टकराता है जो बहुत ही ज्यादा शरारती है और वो किसी को कुछ भी मार देता है। फिर इरई से मिलकर सैंडी उसे अपने साथ चलने को कहता है और हम देखते हैं कि चारों दोस्त रागी से मिलने आए हैं। तब उन्हें रागी के घर पर क्या हुआ सब पता चलता है और वो रागी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ रागी इन्हें दो चोरों के बारे में बताती है और गिली के दोस्त समझ जाते हैं कि
कि यानी वो आदमी जो मरा है वो उनमें से ही एक चोर था। फिर रागी बताते हैं कि वो बार बार यही कह रहे थे कि अब फौजी के घर भी जाना है और गिली के दादाजी ही तो फौजी थे ना। ये सुनकर इन्हें कंफर्म हो जाता है और फिर ये चारों दोस्त नीचे जाकर मीटिंग करने लगते हैं कि जब वो दो चोर थे तो एक बचकर भाग गया होगा और दूसरा हमारे हाथों मतलब मेरे हाथों मारा गया, यानी अब उस चोर का साथ ही लौट कर जरूर आएगा, शायद हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि किसी को पता थोड़ी होगा कि वो चोर मर चुका है, इसलिए बाला कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि ये जो चोर मरा ये जिंदा है और वो कहीं और घूम रहा है, ताकि उसका साथी कभी सच्चाई ना जान पाए और हम पर कोई आंच नहीं आएगी। फिर ये लोग रागी को जाकर सब सच बता देते हैं कि अब ये तुम्हारा भी सीक्रेट है। जिसके बाद ये रागी को गिली के गार्डन में लाते हैं और दोबारा से गड्ढा खोदकर उस चोर के पास से बैग को बाहर निकालते हैं। साथ ही ये लोग देखते हैं कि लाश तो सड़नी शुरू हो चुकी है। फिर ये लोग बैग से सोना निकालकर रागी को दिखाते हैं कि जो तुम्हारी माँ का सोना है वो ले लो, लेकिन रागी सोना लेने से मना कर देती है। हालांकि यहाँ उस चोर का चेहरा देखकर रागी को याद आ जाता है कि यही वो चोर था। फिर रागी कहती है कि हमें कैसे भी करके दूसरे चोर का भी पता लगाना होगा। इसके बाद ये लोग उस चोर की जेब में पड़ी सारी चीजें निकाल लेते हैं जिसमें एक फोन भी था और ये सोचते हैं कि शायद इसमें दूसरे चोर का भी नंबर होगा। फिर ये लोग बैग उसी लाश के साथ रखकर दोबारा दफना देते हैं। इसके बाद ये अपने अपने घर निकल जाते हैं जहाँ इरई के साथ अब रागी भी थी। फिर रागी को इरई की माँ अपने साथ ही रहने के लिए कहती है जिससे रागी खुश हो जाती है। वहीं हम सैंडी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था, तब उसके पीछे विनय लग जाता है और फिर उसे मस्ती मस्ती में गिरा देता है, जिससे सैंडी की जेब से एक सोने की बाली गिरती है जो उसने बैग से निकाल ली थी और वो देखकर विनय अपने पास रख लेता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पनीर नाम के एक आदमी को देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पनीर कॉल गर्ल का ब्रोकर है। फिर वो यहाँ क्लब से अपने लिए भी एक कॉल गर्ल लेने आता है और उसका आदमी बताता है कि यहाँ रिको की भी बंदी आई है, इसलिए पनीर उसी को लेकर अपने साथ चला जाता है। इधर लियो से मिलने एक बड़े म्यूजियम के 2 आदमी आते हैं जो कहते हैं कि आपने हमारे म्यूजियम में अपने सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन एक पेंडेंट गायब हो गया है जो कीमती था। साथ ही हैरानी वाली बात तो यह है कि चोरी वाले दिन ही सीसीटीवी कैमरा खराब हो गए थे, जिस पर लियो ऐसे बिहेव करता है कि ये कोइंसिडेंस ही होगा और वो म्यूजियम के लोग उस पर भड़कने लगते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज रीस्टोर हो सके तो उसे करके दो। तब लियो भी कहता है कितनी जल्दी है तो पुलिस की एफआईआर दिखा दीजिए, मैं काम जल्दी करवा दूंगा। जिस पर ये लोग लियो की बात उसी की कंपनी के मालिक से कराते हैं और लियो का बॉस कहता है कि जल्दी काम करवा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लियो सीधा अपने अड्डे पर आता है, यानी लियो ही इन सबका बॉस है। तब यहाँ एलेक्स बताता है कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों ने म्यूजियम से वो बॉक्स चुराया था और फिर दोनों लालच के चक्कर में 2 घर में चोरी करने निकल गए, जहाँ एक चोरी तो सही हो गई पर दूसरी चोरी के बाद से ब्लेड गायब है और अब ब्लेड और पारी दोनों को पुलिस ढूंढ रही है। इस पर लियो कहता है कि कैसे भी करके उस ब्लेड का पता लगाओ वरना बहुत बुरा होगा। इधर हम विनय को देखते हैं जो एक सुनार पर जाकर वो सैंडी से चुराई हुई इयररिंग को बेच देता है। वहीं गिली पर इरई का कॉल आता है जो कहता है कि मैं पापा के साथ थाने आया हूँ, तो मौका मिलते ही मैं उस मरे हुए आदमी के नंबर से उसका एड्रेस निकाल लूंगा। इसके बाद इरई ऐसा ही करता है और फिर गेम खेलने के बहाने पुलिस कंप्यूटर से डिटेल्स निकालने लगता है। तब उसे परस्परम नाम का एड्रेस मिलता है। फिर इन लोगों से मिलने के बाद इरई कहता है कि अब हमें अगली चाल चलनी होगी। पहले तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये चोर जिंदा है, जिसके बाद हम उसकी ये फोटोज इसी परस्परम वाले एड्रेस पर छोड़ देंगे और शायद वही दूसरा चोर भी हो, इसलिए हमें रागी को भी अपने साथ परस्परम ले जाना होगा ताकि वो उसे पहचान सके। अब यहाँ बाला कहता है कि अगर चोर को जिंदा दिखाना है तो उसकी फोटोशॉप के जरिए फोटो एडिट करनी होगी, यानी आज लाश को फिर से निकालना होगा। पर अब एक प्रॉब्लम थी कि स्कूल भी तो रोज जाना है वरना घर वाले डांटेंगे। तब ये लोग स्कूल से कुछ दिन सस्पेंड होने का सोचने लगते हैं। तभी यहाँ इरई के पापा आते हैं और वो गिली की दादी से कहते हैं कि अब रूटीन चेकअप चल रहा है, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ, जो देखकर ये चारों डर जाते हैं। फिर इरई के पापा सब जगह छानबीन करते हैं और उन्हें दीवार के पास एक इनहेलर मिलता है, जो देखकर ये सोचने लगते हैं कि ये कहीं चोर का तो नहीं था। तभी डर के मारे इरई कह देता है कि ये तो दादाजी का है, मैं गलती से यहाँ ले आया हूँगा। तब इरई के पापा उसे अपने साथ ले जा लेते हैं। फिर शाम होते ही ये चारों एक फोन की दुकान पर आते हैं और उससे चोर का फोन ठीक कराने लगते हैं, लेकिन पानी जाने की वजह से फोन पूरा डैमेज हो गया था, इसलिए वो ठीक नहीं होता। फिर ये लोग जाते हुए सोचने लगते हैं कि अब क्या करा जाए। तो बाला कहता है कि हर फोन में एसडी कार्ड लगता है और फोन खराब होने पर पुलिस एसडी कार्ड ही चेक करती है, इसलिए हमें नया एसडी कार्ड खरीद कर उसमें चोर की फोटोशॉप वाली फोटोज डालनी होंगी और फोन को परस्परम में छोड़ना होगा ताकि किसी को भी फोन मिले तो उन्हें लगे कि चोर कहीं घूम रहा है। इधर पारी आज शराब पीते हुए एलेक्स से कहता है कि मैं तो ये काम हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था, पर उस लियो ने कहा कि ये आखिरी काम होगा तो मैं चला गया, लेकिन देखो मेरा क्या हाल हो गया और अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल नहीं पाऊंगा। साथ ही पारी कहता है कि
जो लियो ने पेंडेंट चुराने को कहा था वो इतना कीमती लग भी नहीं रहा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है। फिर वो कहता है कि ब्लेड पता नहीं कहाँ गया, अगर वो इतने दिनों से नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी ने मार तो नहीं डाला। इधर ये चारों आज फिर से उस चोर की लाश निकालते हैं जो काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसके बाद वो उसकी फोटोज खींचते हैं और फिर फोटोशॉप में एडिट करके SD कार्ड में डाल देते हैं। फिर अगले दिन विनय के पापा उससे स्कूल में आकर पूछते हैं कि तेरे पास सोना कहाँ से आया जो तू बेचने चल दिया, जिस पर विनय डर के मारे सैंडी का नाम ले लेता है। फिर अब विनय सैंडी से आकर लड़ने लगता है कि तूने पुलिस को बता दिया उस सोने के बारे में। हालांकि सोने की बात तो उसके पापा को सोनार ने बताई थी। खैर अब यहाँ विनय से ये चारों भिड़ जाते हैं और आज गुस्से में प्रिंसिपल इन चारों को 5 दिन के लिए रस्टिकेट कर देता है, जो कि ये लोग पहले से ही चाहते थे। इसके बाद रात को जब सैंडी घर आता है तो आज उसके पापा देखते ही उसे मारने लगते हैं और फिर कमरे में ले जाकर उससे पूछते हैं कि ये सोना कहाँ से आया। असल में वो इयरिंग विनय के पापा ने सोनार से लेकर सैंडी के पापा को लौटा दिया था। तब सैंडी को उसके पापा खूब मारते हैं और सच बताने के लिए कहते हैं कि ये कहाँ से आया। तब सैंडी डर के मारे कहता है कि गिली ने गलती से एक चोर को मार दिया था जिसके पास ऐसा ही काफी सोना था और फिर हम सब ने उसे गड्ढा खोदकर गार्डन में गाड़ दिया। ये सुनकर तो सैंडी के पापा के होश उड़ जाते हैं कि मेरा लड़का इतना खतरनाक कब से हो गया, और फिर वो बाहर आकर टेंशन में सिगरेट पीने लगते हैं। तभी सैंडी आकर अपने पापा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके पापा कहते हैं कि मैं करता हूं कुछ, जिसके बाद वो सीधा विनय के पापा यानी पुलिस वाले को सच बताने चले आते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में सैंडी के पापा पुलिस वाले से मिलने आते हैं, पर विनय को गिली के दोस्तों ने जो मारा था इसी बात पर उसकी माँ सैंडी के पापा को सुनाने लगती है, जिस पर वो ध्यान नहीं देते और पूछते हैं कि विनय के पापा कहाँ हैं, कुछ बात करनी है। लेकिन विनय की माँ बताती है कि वो तो थाने से ही नहीं लौटे हैं, जिस पर वो वापस लौट जाते हैं। वहीं हम एसआई को देखते हैं जो अपने पापा यानी रई के दादा के ड्रॉअर में वो इनहेलर पंप रख देते हैं, क्योंकि रई ने तो कहा था कि वो दादा का है। इसके बाद हम रागी को देखते हैं जिसके पैर में चोट लगी थी और डॉक्टर बताते हैं कि इसके ब्लड क्लॉटिंग हुई है। वैसे अगर अब रागी को कहीं बाहर भी ले जाना होगा तो इसे पहले क्लॉट 9 का इंजेक्शन देना होगा, जो रई याद कर लेता है। इधर थाने में आज ह्यूमन राइट्स का वकील आता है और वो पूरा थाना ही जांच करने लगता है कि यहाँ किसी मुजरिम के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उस डॉन के आदमी को तो इन लोगों ने पहले ही कहीं और छुपा दिया था। ये देखकर वो चला जाता है। इधर हम लियो को देखते हैं जो उस बड़े डॉन आयरा के आदमी से मिलने आता है और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि आयरा ने ही लॉकेट चुराने का काम लियो को दिया था, इसलिए लियो उस लॉकेट को किसी भी हाल में पाना चाहता है। फिर लियो उस आदमी से 2 हफ्ते का समय मांगता है ताकि वो ब्लेड को ढूंढ सके। अब ये लोग जब जा रहे होते हैं तो आयरा का आदमी रिको को कहता है कि मैंने सुना है तेरी गर्लफ्रेंड उस पनीर के साथ रहने लगी है, जो सुनकर रिको को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि वहाँ से रिको जाते हुए लियो को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए रेतमगुड़ू में रहने का इंतजाम कर दिया है ताकि तुम वहाँ रहकर ब्लेड के बारे में जानकारी निकाल पाओ। इसके बाद हम लियो को देखते हैं जो रई के घर पर ही एज अ पेइंग गेस्ट रहने आया था और वो रई की माँ को बताता है कि मैं सीसीटीवी कंपनी में काम करता हूँ। वहीं हम रई के दादा को देखते हैं जो पास रखे हुए उसी नीलर को यूज कर लेते हैं, पर उससे तो उन्हें खांसी आने लगती है। इधर ही रई रागी के पास आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रागी के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर उसकी बॉडी से हल्का सा भी खून निकलता है तो वो बिना मेडिसिन के कभी बंद नहीं होता। इसलिए तो रागी की माँ उसे खेलने तक नहीं देती थी ताकि उसके चोट न लग जाए। फिर रई सीधा गिली को फोन करके कहता है कि मैंने रागी को देने वाले इंजेक्शन के बारे में पता किया है, अगर रागी को साथ लेकर जाना है तो पहले उसे वो इंजेक्शन देना होगा जो 13,000 का है। इस पर ये सारे दोस्त पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। अब इंतजाम होने के बाद वहाँ पर सैंडी आता है जो बता देता है कि मैंने अपने पापा को सब बता दिया है। इस पर ये लोग गुस्से में उसे वहाँ से भगा देते हैं कि तू गद्दार है। फिर रात होते ही गिली बाला और रई की मदद से उस लाश को कहीं और छिपाने के लिए कहता है, क्योंकि अब सच जानने के बाद सैंडी के पापा कभी भी पुलिस लेकर आते ही होंगे। अब ये लोग जैसे गड्ढा खोदने लगते हैं तभी यहाँ सैंडी के पापा आ जाते हैं और उन्हें देखकर ये छुप जाते हैं। वहीं हम लियो को देखते हैं जो रात में छानबीन करने में लगा हुआ था। खैर अब यहाँ सैंडी के पापा गड्ढा खोदने लगते हैं क्योंकि उनका प्लान था कि लाश के पास से सोना चुरा लिया जाए, लेकिन तभी वहाँ सैंडी आकर अपने पापा को मार के बेहोश कर देता है और फिर ये लोग सैंडी के पापा को गिली के स्टोर रूम में लाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद सैंडी खाना खा रहा होता है और कहता है कि पापा को ऐसे ही बंद रखना होगा वरना वो पुलिस को बता देंगे। फिर ये लोग सैंडी के पापा से आकर कहते हैं कि हम आपको एक काम पूरा होते ही छोड़ देंगे, तब तक आप यहीं पर चुपचाप रहो। जिसके बाद सब अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो सैंडी की माँ उसे कहती है कि पापा कल रात एक घर नहीं आए, चल कॉल करके पता कर लेते हैं। तब ये लोग कॉल करने जाते हैं और वह सैंडी ही बात करते हुए अपनी माँ से झूठ कह देता है कि पापा मेरे से गुस्सा है ना, इसलिए वो काम पर लौट गए। इधर आज लियो से इरई और रागी मिलते हैं और तभी वहाँ इरई का भाई आकर लियो पर चाय गिरा देता है, जिससे लियो इरिटेट
हो जाता है, पर लियो कुछ कह नहीं पाता। वहीं रई के दादा अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही, इसलिए मुझे डॉक्टर पर ले चलो। तो ये दोनों डॉक्टर पर चले जाते हैं। अब यहाँ डॉक्टर बताता है कि मैंने जो इनहेलर दिया था ये तो वो नहीं है, और वैसे भी ये इनहेलर यहाँ नहीं मिलता। जो सुनकर इरई के पापा सोचने लगते हैं कि इरई ने तो कहा था कि ये दादाजी का है। फिर यहाँ लियो रिको से बात कर रहा होता है, जिस पर रिको कहता है कि वो ब्लेड पनीर का खास था, तो अब उस पनीर से सच उगलवाना होगा। तब हम देखते हैं कि वो पनीर उसी परस्परम बंगले में रहता है जहाँ ये गिले की गैंग जाने वाली है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में ये लोग रागी को वो इंजेक्शन लगवा देते हैं। तभी वहाँ रागी को नर्स बताती है कि तुम्हारी माँ को होश आ गया है। तब रागी अपनी माँ से मिलने जाती है, जो अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। इधर हम लियो को देखते हैं, जो इरई के पापा के पास आकर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का ऑफर देता है, जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने सर से पूछ के बताऊंगा। तभी वहाँ थाना इंचार्ज आते हैं और लियो चुपचाप चला जाता है। यहाँ घर पर आज ये लोग सैंडी के पापा को खाना खिला रहे थे, और साथ ही ब्लेड प्यार से उन्हें समझाते हुए कहता है कि हमारा काम पूरा होते ही आपको छोड़ देंगे, बस आप शोर मत मचाना। तभी वहाँ पर विनय के पापा आते हैं और उन बच्चों को डांटने लगते हैं कि मैं कल ही घर गया तो देखा विनय के काफी चोटें आई हैं, जो तुम लोगों ने उसे स्कूल में मारा था, इसलिए वो उन्हें आखिरी वार्निंग देकर चले जाते हैं कि आगे से लड़ाई मत करना। इसके बाद हम पारी को देखते हैं, जो एलेक्स से कह रहा था कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं करा, पर ये लोग उसे नहीं छोड़ते। तभी वहाँ रिको आता है और कहता है सारे आदमियों को इकट्ठा कर लो, आज पनीर के घर चलना है। वहीं यह गिली भी पनीर को पीछे से फोन करके कहता है कि हमें एक फोन पड़ा मिला है, इस पर आपका लैंडलाइन नंबर था तो आपको कॉल कर दिया। साथ ही उस आदमी के हाथ में गहनों से भरा बैग भी था, जिसे लेकर वो कहीं तो चला गया। अब ये फोन में किसे दूं आप बताओ, जिस पर पनीर कहता है ये मुझे लाकर परस्परम में दे दो। अब पनीर से बात करके इन लोगों को ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये आदमी उस दिन चोर के साथ नहीं था, क्योंकि इसे तो बैग के बारे में भी पता नहीं है। तब ये डिसाइड करते हैं कि आज चलकर देख लेंगे। फिर रात तक ये लोग परस्परम में पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कुत्ते हैं। तब बाला एक पपी के टॉय में क्लोरोफॉर्म डालकर वहाँ फेंक देता है, जिसे सूंघकर कुत्ते बेहोश हो जाते हैं। फिर ये लोग दीवार टाप कर अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें कोई भी नहीं मिलता, और ये सोचते हैं कि घर तो पूरा खाली है। हालांकि ऊपर जाने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ का मालिक यानी पनीर तो शराब पीकर फुल टल्ली है, जिसे जरा भी होश नहीं था। अब बाला कहता है कि जल्दी से इसके पास वो फोन रख दो और चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ बंदूक भी है। तो फोन रख कर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें कार की आवाज आती है, और यहाँ असल में रिको आ गया था पनीर से मिलने। तब कार देखकर ये लोग फोन जेब में डालते हैं और जाकर अलग अलग जगह छुप जाते हैं। इसके बाद रिको ऊपर आता है और वो पनीर को उठाकर पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। पनीर कहता है कि वो तो कब की चली गई। फिर रिको उससे ब्लेड के बारे में पूछने लगता है कि तो उसे मिला हुआ है ना, जिस पर पनीर गुस्से में रिको पर बंदूक तान देता है, लेकिन रिको भी उस पर वार करता है और फिर वो पनीर को जान से मार डालता है। ये सब देखकर तो उन बच्चों के होश उड़ जाते हैं, पर वो अपनी जगह से हिलते नहीं। फिर रिको अपने आदमी एलेक्स से कहता है कि इस पनीर की लाश ठिकाने लगानी है, तो जल्दी से ये जगह साफ कर दे, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर सब नीचे चले जाते हैं। अब एलेक्स जैसे ही वहाँ खून साफ करने लगता है, तभी उसकी नजर इरई पर जाती है और वो पनीर की बंदूक ही उस पर तान देता है। फिर वो कहता है कि तूने तो सब देख लिया है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। लेकिन तभी पीछे से गिली उस पर मारता है और एलेक्स से बंदूक नीचे गिर जाती है, जो इरई उठा लेता है। यहाँ नीचे भी गाने बज रहे थे, तो ऊपर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी अफरा तफरी में इरई से गोली चल जाती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में रिको पनीर के फोन में पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जिसमें गिली ने कॉल करके एक फोन का जिक्र किया था। साथ ही उसने ज्वेलरी का बैग भी बताया था, जो उसने रेतमगुड़ में फोन छोड़ने वाले के हाथ में देखा था। ये सुनकर रिको को कंफर्म हो जाता है कि ब्लेड वही था और वो गहने लेकर फरार है। खैर यहाँ हम एलेक्स को देखते हैं, जो इरई के हाथों मारा गया था। तब सैंडी नीचे देखता है कि रिको की गैंग तो अभी भी यहाँ मौजूद है, जिस पर गिली कहता है कि पहले इस आदमी को छुपाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और ये लोग किसी तरह से एलेक्स की लाश को अलमारी में छुपा देते हैं। फिर जैसे रिको के आदमी एलेक्स को बुलाने आते हैं, तो देखते हैं कि एलेक्स तो गायब है, जिस पर रिको कहता है कि शायद लाश ठिकाने लगाने के डर से वो भाग गया होगा। और फिर वो सब पनीर की लाश को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं कि जब एलेक्स को आना होगा आ जाएगा। इसके बाद ये गिली की गैंग बाहर निकलती है और सोचने लगती है कि अब इस लाश का क्या करें, जिस पर बाला कहता है कि ये लोग गैंग के मेंबर हैं, जो किसी को भी मार सकते हैं, तो हम ऐसा दिखाएंगे कि इस गैंग को भी किसी गैंग ने मार डाला, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। तब ये लोग हर जगह से फिंगरप्रिंट साफ करते हैं और फिर एक अलमारी के दरवाजे पर ही शूट कर देते हैं, जिससे लगे कि गुंडों ने ही उसे देखकर मार डाला। इसके बाद वहाँ बाला एलेक्स की उंगली से रिको का नाम एक शर्ट पर लिख देता है कि इससे उसी आदमी पर शक जाएगा जो गैंग लेकर आया था। सब लोग उसे रिको कहकर बुला रहे थे। ये सब करके ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये लोग वहाँ से रिलेटेड सारे सबूतों को लाकर एक नदी में फेंक देते हैं। वही रिको लियो को कॉल करके बताता है कि आपको उसी टाउन में ब्लेड से जुड़ी खबर मिल जाएगी। मैंने पनीर के फोन में एक बच्चे की आवाज सुनी थी, जिसे उसका फोन मिला था। तभी वहाँ
इरे के पिता आते हैं जो इरे की गैंग को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो लोग दोपहर से गायब हैं। वहीं बाकी बच्चों के परिवार वाले भी आ जाते हैं और बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इरे ने अपने पापा की अलमारी से रागी के इंजेक्शन के लिए पैसे चुरा लिए थे। फिर जैसे ये लोग अपने टाउन में घुसते हैं तो इन्हें अपनी फैमिली नजर आती है, इसलिए ये लोग रास्ता बदल लेते हैं कि आज इन्होंने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। जिसके बाद वो सीधा गिली के घर जाते हैं और इरई एक प्लान बताता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग गिली के दादा के कार से टाउन में आते हैं और यहाँ वो कार सैंडी के पापा चला रहे थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने प्लान में शामिल कर लिया था। सैंडी के पापा कहते हैं कि ये बच्चे मेरे काम पर आ गए थे और ये लोग फ्री थे तो हम सब घूमने निकल गए, इन्फॉर्म करना भूल गया, इसके लिए सॉरी। जो सुनकर सब अपने अपने बच्चे लेकर चले जाते हैं। अब अगले दिन इरई के पापा टाउन में हुई चोरियों के बारे में सोच रहे होते हैं और साथ ही वो जाकर उस दिन मिले इनहेलर को भी चेक करने लगते हैं। फिर वो सीधा जाकर अपने डाटाबेस में देखते हैं ऐसे चोरों के बारे में जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो और काफी तहकीकात करने के बाद उन्हें एक ऐसा ही चोर मिल जाता है जो था ब्लेड। इसके बाद गिली के घर पर इरई के पापा पूरी टीम के साथ जांच करने पहुंच जाते हैं कि यहाँ कुछ फिंगरप्रिंट के निशान मिल सकते हैं क्योंकि चोर का इनहेलर यही मिला था और ये देखकर गिली की हालत खराब हो जाती है। फिर इरई के पापा गिली की दादी को बताते हैं कि चोर दीवार टाप कर सीधा आपके किचन में गया होगा, इसलिए आपके किचन की जांच करवा ली है और जल्द ही हम डॉग्स लेकर भी आएंगे। जिस पर गिली की दादी कहते हैं कि जो करना है करो, बस चोरों को जल्दी पकड़ो। इसके बाद ये सब दोस्त बाहर बैठकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करें। तब इरई कहता है कि अब हमें पुलिस को ये यकीन दिलाना होगा कि उस चोर का गिली के घर से कोई लेना देना नहीं है। और उस दिन गोली चलने के दौरान वो फोन भी टूट गया जिसमें इन लोगों ने ब्लेड की लाश की फोटोज रखी थी, इसलिए अब एक ही चाह रहा है कि इन्हें लाश को शिफ्ट करना होगा वरना कुत्ते तो तुरंत लाश को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं। इधर लियो के पास बार बार रिको का कॉल आ रहा था जिस पर वो सीधा अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और उसे धमकाता है कि ऑफिस टाइम में मुझे कॉल मत किया करो क्योंकि मेरे लिए ये नौकरी भी जरूरी है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। फिर लियो पूछता है कि फोन करने वाले लड़के का पता चल गया क्या, जिस पर रिको कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि हमने पनीर को मार डाला। जो सुनकर लियो के होश उड़ जाते हैं कि ये तुमने गलत कर दिया। फिर वो पनीर के घर की ओर जाने लगता है लेकिन वहाँ तो पहले से ही मीडिया और पुलिस थी। तब मौका पाकर लियो डॉक्टर के भेष में सीधा अंदर घुस जाता है और वहाँ देखता है कि ये तो एलेक्स की लाश है और डॉक्टर पुलिस वाले से बता रही थी कि यहाँ 2 खून हुए थे, एक तो अलमारी में मारा गया और दूसरा यहाँ फर्श पर हुआ था, इसलिए ये फर्श साफ किया गया है। फिर वो पुलिस वाला वहाँ छानबीन करने लगता है और कपड़े पर वो रिको का नाम पढ़ता है जो कि बाला ने उस दिन लिखा था। तब पुलिस वाला कहता है कि मैं इस एलेक्स को जानता हूँ, ये चोरी करने के इल्जाम में पहले भी पकड़ा जा चुका है पर इसे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, यानी ये रिको का नाम किसी और ने लिखा है। फिर ये पुलिस वाला अपना दिमाग लगाता है और उसे समझ आ जाता है कि पहले एक मर्डर हुआ होगा जिसके बाद इसे मारा गया, वरना एक ही खूनी होता तो दोनों लाश साथ में ले जाता। इधर लियो सीधा रिको के पास आता है और उसे डांटने लगता है कि तेरा नाम पुलिस को पता चल गया है, इसलिए अब तू फंसेगा तो मैं भी फंसूंगा। फिर वो गुस्से में जाकर पारी के बोतल मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम गिली की गैंग को देखते हैं जो लाश को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कुछ भिखारियों को लेने जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम ब्लेड और पारी को पास्ट में देखते हैं जहाँ पारी तो ये काम भी करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन पैसे के लालच में ब्लेड उसे मना ही लेता है कि इसके बाद आराम से जिंदगी जीना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रात को ये 2 भिखारियों को लेकर अपने साथ आते हैं और कहते हैं कि गार्डन में हमारे कुत्ते की लाश है, उसी को कहीं जंगल में गाड़ना है, हम आपको अच्छे पैसे देंगे। तब वो दोनों भिखारी तुरंत आकर लाश निकालते हैं और फिर ये लोग जाने लगते हैं। पर कार तो किसी को चलानी आती नहीं थी जिस पर वहाँ सैंडी के पीछे पीछे उसके पापा आ जाते हैं और वो इन लोगों की हालत देखकर कार जंगल में ले जा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उस लाश को एक जगह लाते हैं और दोनों भिखारी गड्ढा खोदने लगते हैं। उतनी देर में ये सब लाश को कहीं और फेंक देते हैं और फिर उस पन्नी में भारी पत्थर रखकर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कुत्ते को दफना दिया हो और उन भिखारियों को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर ये लोग उन्हें पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम लियो को देखते हैं जो आज गिली के घर पर तहकीकात करने आता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि यहाँ चोर के निशान पाए गए हैं। पर यहाँ तो गिली की दादी उसे काम बता कर परेशान कर देती है और उसे मजबूरन भागना पड़ता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग टीवी देख रहे होते हैं जिसमें पनीर के घर पर हुए मर्डर की बात हो रही थी, उसमें रिको का नाम भी आता है। तभी यहाँ मौका पाकर पारी वहाँ से भाग निकलता है। इधर हम लियो की कंपनी के मालिक को देखते हैं जिनके पास वही म्यूजियम के 2 आदमी आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग भी उस लॉकेट को चुराने के विचार में थे क्योंकि वो लॉकेट $10 लाख का है पर उससे पहले वो कोई चोर चुरा ले गया और उसकी तो कैमरे से भी रिकॉर्डिंग गायब है। जिस पर वो मालिक कहता है कि मैं रिकॉर्डिंग निकलवा दूंगा और चोर का भी पता चल जाएगा पर मुझे 25% चाहिए। तब ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद यहाँ पारी आज सीधा हॉस्पिटल आता है और वहाँ एक नर्स को देखता रहता है, यानी यही उसकी गर्लफ्रेंड है। पर जैसे उसकी नजर रागी की माँ पर जाती है वो उदास हो जाता है क्योंकि उनकी
हालत का जिम्मेदार वो तो है ही। इधर थाने में लियो देखता है कि ब्लेड और रिको दोनों की फोटो वांटेड में लग चुकी है, जिससे वो डर जाता है। फिर वो सीधा आयरा के आदमी को कॉल करता है कि आयरा का एक खास गुंडा जो पुलिस की कैद में है, अगर मुझे आयरा से मिलवा दो तो मैं तुम्हारे साथी को आजाद करवा दूंगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, तू बस उस लॉकेट पर ध्यान दे जो हमें चाहिए। पर लियो तो मौका पाकर उसी गुंडे के पास आ जाता है और कमरा बंद करके उससे कहता है कि मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगा, पर मुझे आयरा से मिलवा देगा तो बता। पर तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और लियो ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे आयरा का गुंडा मारने वाला हो। लेकिन तब जैसे तैसे पुलिस वाले उसे बाहर निकालते हैं। फिर लियो कहता है कि मुझे लगा ऐसा ही अंदर होंगे तो मैं मिलने चला गया, मुझे पता नहीं था कि वहाँ कोई क्रिमिनल है। तभी वहाँ पारी आता है, जिसे देखकर लियो की हालत खराब हो जाती है और लियो पारी के पास आकर पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है, जिस पर पारी कहता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा बस। लेकिन लियो कहता है कि अगर तूने सरेंडर कर दिया तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड का पता लगाकर उसे जान से मार दूंगा। और ये कहकर वो उसे वहाँ से सीधा अपने साथ ले आता है। फिर जब लियो अपने रूम में जा रहा होता है तब उसके साथ पारी को देखकर रागी के होश उड़ जाते हैं और उसे याद आ जाता है कि यही आदमी उस दिन चोर के साथ आया था। तब वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचती है और बताती है कि वो चोर लियो के साथ देखा है मैंने। वही लियो अपने आदमी को बुलाकर पारी को वापस अपने अड्डे पर भिजवा देता है कि अब भागने की कोशिश मत करना। इसके बाद लियो के पास इरई आता है कि आपके पास चार्जर होगा और बातों बातों में पूछने लगता है कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया है क्या। इस पर लियो मना कर देता है, पर उसके हाव भाव देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग कुछ जानते हैं। वहीं यहाँ पुलिस को ब्लेड की लाश भी मिल जाती है। यहाँ लियो अब सारी कड़ियाँ मिलाने लगता है कि ये बच्चे अक्सर गायब रहते हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सीधा उन बच्चों के पास जाता है और एक आदमी से कहलवाता है कि रिको तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनते ही बच्चे तो डर के मारे खड़े हो जाते हैं और दूर से लियो सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये बच्चे ही अब तक गेम प्लान कर रहे थे। इसके बाद रात को सब बच्चे टेंशन में बैठे होते हैं कि ये रिको तो हमें छोड़ेगा नहीं। साथ ही लोग भी कंफर्म हो जाते हैं कि वो लियो चोर का दोस्त है। इधर रात में सबके सो जाने के बाद लियो इरई के घर में आता है और हर जगह छानबीन करने लगता है। तभी वहाँ इरई का छोटा भाई भागता हुआ आता है जो अभी भी खेल रहा था और वो लियो के पैर में कुल्हाड़ी मार के भाग जाता है और बेचारा लियो कुछ कह नहीं पाता। फिर लियो सीधा इरई के रूम में आता है और छानबीन करने लगता है। तभी उसे बेड के नीचे से एक गन मिलती है जो कि पनीर की थी। ये देखकर लियो के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में लियो अपने आदमियों से कहकर वहाँ बैठे गिली के दोस्तों को उठवा लेता है, जिसमें रागी, बाला और सैंडी शामिल थे। वहीं यहाँ गिली और इरई पुराने कपड़ों में ब्लेड के बैग से निकला सोना भर रहे थे ताकि वो किसी को ना मिले। पर उन्हीं सोने में एक लॉकेट जैसे गिली देखता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है कि ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। इधर लियो के आदमी उन बच्चों को सीधा अपने अड्डे में लाकर कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ लियो आता है और रिको को बताता है कि ये देख बंदूक जो उस लड़के के पास मिली है, यानी एलेक्स को उसी ने मारा है और उनमें से 3 तो अंदर कैद में हैं, जिनका इंतजाम मैं बाद में करूंगा। फिर वो अपने सभी आदमियों से कहता है कि अब हमें यहाँ से भी निकलना होगा क्योंकि पुलिस कभी भी रिको को ढूंढते हुए आ सकती है। तभी वहाँ न्यूज में दिखाते हैं कि एक चोर की लाश मिली है और वो देखकर लियो के होश उड़ जाते हैं कि ब्लेड भी मारा गया, यानी अब वो बैग कहाँ है किसी को नहीं पता। अब लियो सीधा उन बच्चों के पास आता है और उन्हें डराने लगता है कि जरूर तुमने उस ब्लेड को भी मारा होगा, 2 मर्डर करने की हिम्मत कहाँ से आई तुम में। पर वो बच्चे कोई जवाब नहीं देते। फिर लियो बाहर आकर अपने आदमी से कहता है कि ये पारी अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसे मौका मिलते ही मार दो। साथ ही वो कहता है कि मैं एक काम करके आता हूँ, फिर हम सब यहाँ से निकल लेंगे। तब ये बातें पारी सुन लेता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। खैर इसके बाद लियो सीधा इरई के पापा के घर आता है और कहता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी उसे इरई दिखता है जो बैग लेकर आया था और हम समझ पाते हैं कि ये बैग वही है जिसमें इन लोगों ने सोना छुपाया था। वहाँ लियो इरई वाले बैग में अपना एक मोबाइल डाल देता है ताकि उन्हें कांटेक्ट कर सके। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ इरई और गिल्ली सीधा उस बैग को लेकर एक फ्लड रिलीफ कैंप में जाते हैं। इधर जब लियो अपने काम पर आता है तब वहाँ पर उसका बॉस आया था जो उसे कहता है कि आज हमें सर्वर्स की सर्विस करनी होगी और ये काम मैं तुम्हें देता हूँ, जिसे लियो मना नहीं कर पाता। हालांकि उसे तो जल्दी यहाँ से निकलना था। अब यहाँ इरई वो बैग फ्लड रिलीफ कैंप में छोड़ आता है क्योंकि उन्हें वो सोना नहीं चाहिए था। तभी उसमें से एक फोन बजता है और एक आदमी वो फोन इरई को दे देता है कि ये शायद तुम्हारा होगा। इसके बाद इरई और गिल्ली उसी जगह जाते हैं जहाँ ये सारे दोस्त मिलते थे, पर वहाँ से रागी और उसकी गैंग गायब थी और वहीं रागी का एक लॉकेट पड़ा था जो देखकर ये टेंशन में आ जाते हैं। उसी समय फोन पर लियो का फोन आता है जो कहता है कि मैं जानता हूँ उन गहनों का बैग तुम्हारे पास है, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्तों को किडनैप कर लिया है, तो वो बैग लेकर जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ आ जाओ। ये सुनकर तो इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। इधर लियो जब सर्वर रूम में था तब उसका बॉस आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ही वो लॉकेट चुराया है, मुझे हिस्सा दे दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। ये सुनते लियो अपने बॉस को जान से मार डालता है और फिर वो रिको को फोन करके कहता है कि उन बच्चों पर नजर रखना, अगर हमें पुलिस पकड़ेगी तो वही बच्चे भागने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो सुनकर
रिको उनके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ तो रागी ने अपने हाथ किसी तरह से खोल लिए थे। इधर इरई और गिली सीधा लियो के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और प्लान करते हैं कि जैसे लियो यहाँ से बाहर निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे, तभी हमें हमारे दोस्त मिल सकते हैं। वहीं लियो भी सर्वर रूम में आग लगा देता है, जिसके सायरन से सब लोग भागने लगते हैं। उसी बीच लियो भी वहाँ मौका पाकर टैक्सी से निकल लेता है। अब इरई जैसे लियो को देखता है तो वो सोचता है कि इसका पीछा हम कैसे करेंगे। तभी उसे उसके पापा नजर आते हैं और वो उन्हें कहता है कि हमें उस टैक्सी का पीछा करना है, उसमें रागी का किडनैपर जा रहा है। तब ये लोग टैक्सी का पीछा करने लगते हैं। यहाँ रिको बच्चों को डराने लगता है कि तुमने एलेक्स को क्यों मारा, जिस पर ये लोग कुछ भी नहीं बोलते और मजाक मजाक में रिको रागी के गले पर चाकू लगा देता है, लेकिन उसकी धार से तो रागी के हल्का खून निकल जाता है जो अब रुक ही नहीं रहा था। इससे रागी की हालत खराब हो जाती है और बच्चे बताते हैं कि ये खून बिना डॉक्टर पर जाए नहीं रुकेगा। अब रिको सोचता है कि अगर बच्चे को कुछ हुआ तो लियो मुझे नहीं छोड़ेगा, पर वो रागी को हॉस्पिटल तो लेकर नहीं जा सकता था। तब वो उसके गले पर कपड़ा लगाकर बैठा रहता है। वहीं पारी लियो के आदमी को चकमा देकर उसे मार देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ बच्चे भी हैं। इधर रागी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसके हाथ में एक कंच का टुकड़ा लगता है जिसे वो रिको के हाथ में मार देती है और रिको तड़पने लगता है। उसी समय पारी आता है और बच्चों को लेकर भागने लगता है। वहीं लियो जैसे पुलिस वालों को टैक्सी के पीछे आता देखता है तो वो ड्राइवर से कहकर जंगल में कूद जाता है और आगे ड्राइवर कार ही जला देता है, क्योंकि वो लियो का ही आदमी था। तब वह कार को देखकर ऐसा ही हैरान हो जाता है कि ये किसने कर दिया होगा। अब यहाँ जैसे लियो के अड्डे पर उसके आदमी आते हैं तो देखते हैं कि पारी और बच्चे गायब हैं। तो ये लोग उन्हें ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं और अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं, पर पारी जैसे तैसे उन बच्चों को बचाए हुए आगे बढ़ रहा था। तभी सही टाइम पर ऐसा ही वहाँ पहुँच जाता है और पारी से कहता है कि बच्ची को ले जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। पर गोली लगने से उनका एक साथी मारा जाता है। फिर ऐसा ही देखता है कि सैंडी और बाला को तो अभी भी लियो के आदमियों ने पकड़ा हुआ है। तब यहाँ इन सबके बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें ऐसा ही सारे गुंडों को बुरी तरह मारकर बच्चों को बचा लेता है। इधर रागी की जान डॉक्टर ने बचा ली थी और पारी आकर उससे अपनी गलती की माफी मांगता है कि उस रात चोरी मैंने ही की थी। तब रागी भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इरई के पापा यानी एसआई को पारी ने उस रात की बात बता दी थी, जिससे उन्हें इरई और गिल्ली ने जो कांड किया वो भी पता चल गया, क्योंकि उन्हें शक तो पहले से ही था। साथ ही पारी ने लियो के बारे में भी एसआई को बता दिया था कि वो कितना खतरनाक आदमी है और वो जल्द ही आयरा से मिल जाएगा। फिर एसआई जाकर ये सारी बात अपने सीनियर को बताता है कि लियो कैसे भी करके उस कीमती लॉकेट को पाना चाहता है, इसलिए वो उसे ढूंढने यहाँ जरूर आएगा। जिस पर उसके सर कह दे कि अब हम उन्हें पकड़ने के लिए अलग टीम बनाएंगे जिसे तुम लीड करोगे। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे अब इस पूरे मैटर से बच गए हैं और काफी खुश है। वहीं पारी भी अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने चला जाता है। इसके बाद गिली भी अपने मम्मी पापा के पास जा रहा होता है और जाने से पहले वो वही लॉकेट इरई को देता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जो इरई रख लेता है। जिसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ आयरा के आदमी को किसी दूसरे आदमी ने पकड़ रखा था। शायद ये आयरा का राइट हैंड है और वो कहता है कि आयरा भाई ने तुझे वो लॉकेट ढूंढने का काम दिया था जो तू नहीं करवा पाया। ये कहकर वो उसे जान से मार देता है। तभी हमें आयरा को आते हुए दिखाते हैं, लेकिन उसका फेस रिवील नहीं करते। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है, यानी आयरा लॉकेट के लिए रही और उसके दोस्तों को परेशान दोबारा करेगा। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।